रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जीआर बता रहा हूँ कि जीआर क्या होता है। बेसिकली ग्राउंड रीडिंग होती है, ग्राउंड से चेक की गई रीडिंग, इसे जीआर कहते हैं। ग्राउंड रीडिंग कहते हैं, इसे डायोड रीडिंग भी कहते हैं, रिवर्स रीडिंग भी कहते हैं। ये सब जीआर के नाम से ही जाना जाता है। तो जीआर को बेसिकली शॉर्टिंग और ब्रेक दो चीज़ों के लिए देखा जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है उसको रखना है कहाँ पर, ये इस तरह से। और इसका जो पॉजिटिव है ये हमारा पॉजिटिव हो गया ग्राउंड, और इसको हमें यहाँ लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आ रही है, किसी भी कनेक्टर या कहीं भी लगा सकते हो। अभी 408 दिखा रही है। ठीक है, देखिए अब ये मतलब इसका आपका जीआर वैल्यू है। ये शॉर्ट और बीप, मतलब अगर सर्किट शॉर्ट है और बीप दे रहा है उसके लिए, अगर मान लीजिए कि ये बीप देता है यहाँ पे पॉजिटिव पे, तो ये क्या हो जाता है शॉर्ट। और यहाँ पर अगर ये 1 देता तो हम मान के चलते कि ये ब्रेक हो गई। तो इसको कहते हैं जीआर वैल्यू। इसमें हमें जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको कहाँ पर रखना है, ग्राउंड पे, और इसको जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हमको रखना है पॉजिटिव पे। तो देखिए मल्टीमीटर नहीं दिखा रहा है क्या, तो मल्टीमीटर पर क्या करेगा, ये पूरे मल्टीमीटर नहीं दिखाएगा एक बार भी। तो मल्टीमीटर पर देखिए क्या दिखा रहा है, ये 400 के आसपास, 500 के आसपास। तो ये होती है आपकी जीआर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका जीआर होता है। इस पर अगर ये शॉर्ट देता है, मतलब अगर शॉर्ट है तो वीप देगा, और 1 दे रहा है तो मतलब ब्रेक है। तो इसको कहते हैं जीआर वैल्यू। इसके बाद आता है एफआर मतलब लीकेज को चेक करने के लिए होता है। इसमें बेसिकली अगर डिफरेंस, मान लीजिए कि अब जैसे इसको हमने यहाँ पे रखा और डिफरेंस क्या होता है, अब इसको आपने यहाँ रखा, ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर अगर जैसे 200 देता और यहाँ पर भी 300 देता है, 400 देता, लेकिन 80 से अगर कम आ रहा है तो हम उसको क्या मानते हैं, उसको हम फॉरवर्ड रीडिंग कहते हैं और उसे हम लीकेज मानते हैं। मतलब एक तरफ से वैल्यू अगर 100 दे रहा है तो दूसरी तरफ से भी 100 दे रहा है तो हम उसको ठीक मान लेते हैं। लेकिन अगर उससे नीचे दे रहा है, 80 दे रहा है या 40 दे रहा है, तो उसको हम क्या मानते हैं, बेसिकली उसको लीकेज मान लेते हैं। तो 80 का डिफरेंस है तो लीकेज। नेगेटिव टिप पर हम इसको रखते हैं। लीकेज होने वाले कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कैपेसिटर्स लीकेज करते हैं, डायोड लीकेज करते हैं, आईसी लीकेज करते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना। लीकेज कम आती है, इस कारण फॉरवर्ड कम फेमस है। मतलब फॉरवर्ड को लोग कम, नाम सुना होगा आपने फॉरवर्ड रीडिंग। और ये जो 3 डिजिट्स के मीटर आते हैं, इसमें अगर 3 डिजिट का है तो 1 दिखाता है, और 4 डिजिट का है तो OL दिखाता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जीआर और फॉरवर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं जीआर आपको फिर से बता देता हूँ। जीआर यानी ग्राउंड लेवल की रीडिंग। आपको जो पॉजिटिव है उसको ग्राउंड पे रखना, और फिर इधर आपको नेगेटिव को पॉजिटिव पे रख के देखना है। तो वैल्यू आ रही है, अगर ये बीप दे रहा है तो शॉर्ट, और 1 आ रहा है तो ओपन। फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रखते हैं और दोनों तरफ का डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस अगर 80 से नीचे है तो हम मान के चलते हैं कि क्या हो चुका है, लीकेज। और लीकेज में क्या लेके चलते हैं, लीकेज में बेसिकली कैपेसिटर, डायोड और इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो ये था वीडियो आपका जीआर पर और एफआर पर। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे फॉरवर्ड करें ताकि कई लोग इसको देख पाएँ और सही जगह पर एडमिशन ले पाएँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं टीवीएस डायोड के बारे में आपको समझाऊंगा कि टीवीएस डायोड क्या होता है।